नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोनिका सचदेवा, मेडिकल डायरेक्टर प्रावी हॉस्पिटल, आपसे डिस्कस करूँगी एएमएच क्या होता है। एएमएच एंटी मुलेरियन हार्मोन, ये एक हार्मोन होता है और ये ज़्यादातर मेल्स में होता है। फीमेल्स में इसका जो रोल है, जो संतानता से रिलेटेड है, वो हमें ये बताता है कि अंडे की क्वालिटी कैसी है और अंडे की क्वांटिटी कैसी। उसको अगर कॉमन लैंग्वेज में बताएं तो हमारा अंडों का बैलेंस कितना है, ये हमें एएमएच बताता है। एएमएच शुरुआत में बहुत कम लैब्स एक सही रिपोर्ट निकाल पाती थी, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स ब्लड टेस्ट होता है और एक अच्छी मशीन की ऑटोमेशन के बाद अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बढ़ी, निसंतानता बढ़ी, वैसे वैसे एएमएच की मशीनें अच्छी आ गई और कई लैब्स सटीक और सही रिपोर्ट्स। एएमएच आजकल एक रूटीन टेस्ट हो गया है। जो भी कोई दंपत्ति आता है, उसे बच्चे की कोशिश करनी होती है तो गायनेकोलॉजिस्ट, जनरल फिजिशियंस और इनफर्टिलिटी के डॉक्टर्स, ये सब एएमएच नाम का ब्लड टेस्ट करवाते हैं। एएमएच कम आता है, मतलब 1 से नीचे भी आ जाता है। कई बार एएमएच 10-11 के ऊपर भी चला जाता है। एएमएच 3 से 6 के बीच में भी आता है, कोई भी वैल्यू आ सकती है, एनी वैल्यू। अब ये एएमएच वैल्यू को देख करके हम लोग को लगता है कि अंडे की क्वालिटी कैसी। लेकिन सिर्फ एएमएच इम्पॉर्टेंट पैरामीटर नहीं होता, इसके साथ साथ हम नंबर ऑफ अंडे जो हमें अल्ट्रासाउंड में दिखते हैं, प्लस महिला की उम्र, उस पर भी हम लोग जोर डालते हैं। एएमएच हमें बताता है कि अंडे में ताकत है तो कितनी। अब आता है लो एएमएच। व्हाट इज लो एएमएच? कई बार पेशेंट आते हैं, मैडम देखो ये रिपोर्ट है इनका, एएमएच कम है। अभी एएमएच कम वाली जो रिपोर्ट होती है, मेरे हिसाब से अगर 1 से नीचे एएमएच है तो डेफिनेटली वो चिंता का विषय है, उससे हम लो एएमएच कहेंगे। जो लो एएमएच होता है, इसमें हम एक निष्कर्ष निकालते हैं कि भाई कुछ तो समस्या इनके अंडेदानी में है। फिर हम उनका एक अल्ट्रासाउंड करते हैं महीने के 2 या 3 दिन, और हम देखते हैं कि कितने फॉलिकल्स हैं, प्लस हम महिला की एज देखते हैं, प्लस हम देखते हैं कि उनके अंडेदानी में कोई गांठ या कोई समस्या तो नहीं। अब ये सब तो हो गया। अब आता है अगला क्वेश्चन, वो ये कि अगर एएमएच कम है तो क्या ये बढ़ाया जा सकता है? ये क्वेश्चन अक्सर महिलाएं पूछती है। उन्हें लगता है कि हीमोग्लोबिन जैसे कम होता है, हम आयरन की दवाइयाँ खाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, खान पीन से बढ़ जाता है। एएमएच जो है, अगर आपकी उम्र कम तो शायद कुछ दवाइयाँ 19-20 एएमएच में इम्प्रूवमेंट दे दें, लेकिन अगर आपकी उम्र 35 के ऊपर तो ये एएमएच कम होने की ही संभावना ज़्यादा है, क्योंकि वो हमारे अंडों का बैलेंस बताता है। हर महावारी में कुछ अंडे बनते हैं और कुछ अंडे डिस्ट्रॉय होते हैं, ये कुदरत का नियम है। तो इसमें एएमएच समय के साथ साथ घटता ही हो। अगर ऐसी कोई रिपोर्ट आती है जिसमें डॉक्टर ने बताया है कि आपका एएमएच कम है, लो एएमएच है, और आपको ऐसा लगता है कि आपका महीना जल्दी आता है, महीने की जो ड्यूरेशन है पहले 3 दिन थी, 5 दिन थी और अब कम हो गई है, और इसके अलावा और कोई दिक्कत समस्या होती है, तो आपको सीधे सीधे किसी इनफर्टिलिटी सेंटर में आके दिखाना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसको हमको सीरियसली लेना चाहिए। एएमएच की वैल्यू कभी भी करवाई जा सकती है, महीने से कोई मतलब नहीं होता, और अल्ट्रासाउंड्स डॉक्टर से करवाने के लिए महीने का 2nd या 3rd डे बेस्ट दिन होते हैं। एएमएच बहुत हद तक दवाइयों से और डाइट से नहीं बढ़ा सकते। अगर एएमएच कम है तो उसको हमें एज अ रियलिटी एक्सेप्ट करना है और फटाफट अपनी प्रेगनेंसी के लिए जो बेस्ट पॉसिबल इलाज है उसके लिए आगे बढ़ना है। नमस्कार दोस्तों।